हाथरस हादसे का आज चौथा दिन है, लेकिन अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। प्रशासन की नाक के नीचे 2.5 लाख लोगों को बुलाकर आयोजन किया जाता है। 121 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन असली गुनहगार कौन है, इस पर सियासत लगातार जारी है। परिवार को इंसाफ का इंतजार है। अब सवाल यह है, आखिर इंसाफ मिलेगा कैसे? क्या 121 चिताएं सियासत की भेंट चढ़ जाएंगी? आखिर अब तक बाबा सूरजपाल के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है? हादसे को 4 दिन बीत गए, लेकिन अब तक बाबा सूरजपाल कहां पर छिपा है, इसका पता नहीं लग सका है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश अब भी फरार है, जिसका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। प्रशासन मामले में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। हाथरस कांड में दाखिल की गई SIT रिपोर्ट में बाबा के सत्संग में मची भगदड़ को और बदइंतजामी को जिम्मेदार बताया गया है, जिसमें आयोजकों के अलावा प्रशासन और पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। आयोजक और पुलिस प्रशासन को बताया गया है जिम्मेदार। ये भगदड़ इसलिए मची क्योंकि वहां पर बदइंतजामी का आलम था। लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें उस दिन की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने नहीं लिया मौके का जायजा। 80,000 लोगों की परमिशन ली गई, लेकिन 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। जब LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो रिपोर्ट अपनी सौंपती है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर, अगर उसने जानकारी दी थी, उसके बावजूद इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। हाथरस मामले में SIT की रिपोर्ट और क्या बताती है, संतोष? देखिए चित्रा जी, ये जो SIT की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में एक रिपोर्ट मांगी थी, प्राथमिक रिपोर्ट। वो प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री जब हाथरस में पीड़ितों से मिले उसके बाद इसी SIT को कहा गया था कि आप आगे भी जांच करिए, इसमें पूरी और जांच करके विस्तृत रिपोर्ट दीजिएगा। तो जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो प्रशासन ने, जो SIT ने दी है, ADG आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और हाथरस की कमिश्नर चित्रा V ने ये रिपोर्ट, जो प्राइमरी रिपोर्ट दी थी, उसमें सत्संग में, बाबा के सत्संग में बदइंतजामी को जिम्मेदार ठहराया और बदइंतजामी के लिए सेवादारों को जिम्मेदार ठहराया और प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही को बताया कि वो स्थिति का आकलन नहीं कर पाए कि 80,000 की जगह पर 2.5 लाख की भीड़ आ गई, लेकिन अफसर स्थिति का आकलन नहीं कर पाए। इस पूरी SIT रिपोर्ट में कहा गया कि LIU के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था उसमें कहा गया था कि बाबा जितने भी कार्यक्रम करता है उसमें अनुमति से ज्यादा भीड़ आती है, कई गुना ज्यादा भीड़ आती है। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि पहले जो कार्यक्रम होते रहे हैं उसमें बाबा के अपने सेवादार उसका इंतजाम करते हैं। लिहाजा पुलिस ने जो मौके पर मौजूद थी वो ज्यादातर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगी रही, हाईवे पर ट्रैफिक जाम ना हो इसकी कोशिश में लगी रही। लेकिन जब अचानक बाबा निकलता है, वहां पर भगदड़ मच जाती है, तब पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। ये प्राथमिक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो ADG आगरा जोन को हाथरस पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जब ब्रीफ अप लिया था, उसके बाद जो रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी है कि किस अफसर की उसको लेकर पुलिस के हाथ खाली क्यों है, उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। देखिए, पुलिस के पास जानकारी जुटाएगी पुलिस, तब जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस तो जानकारी जुटा ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बाबा तो वांटेड है नहीं, बाबा की उसको तलाश नहीं है। तमाम अधिकारी कह चुके हैं कि हमें जब जरूरत होगी, हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जरूरत होगी तो पूछताछ करेंगे, तो अभी जरूरत है नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस तो बाबा के आश्रम की पहरेदारी कर रही है। 2 जुलाई 1:30 बजे के बाद से सत्संग खत्म हुआ, भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद जब करीब 3 बजे बाबा मैनपुरी के इस बिछुआ में आश्रम में आया, उसके बाद से मैनपुरी पुलिस पहरेदारी कर रही है। रात हो या दिन हो, अफसर आते हैं देखने के लिए कि बाबा की सिक्योरिटी में, आश्रम की सिक्योरिटी में कोई चूक तो नहीं रह गई है। तो बाबा को पकड़ेगा कौन? उत्तर प्रदेश पुलिस। तो उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश नहीं कर रही है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस सीधे से बाबा की आश्रम की पहरेदारी कर रही है कि सुरक्षा में चूक ना हो जाए। लिहाजा बाबा अपने मैनपुरी आश्रम में, जो मेरे पास सोर्सेज हैं और जो गतिविधियां हैं, कल बाबा के वकील सुप्रीम कोर्ट के लॉयर AP सिंह आए, वो हालांकि गेट के अंदर नहीं गए, वो गेट से पहले ही बैरंग लौट गए। वो कहने लगे कि मीडिया ने बुलाया था, लेकिन वो भी यहाँ तक आए। उसके बाद प्रशासन के अफसर 12 बजे रात में छापेमारी करते हैं। तो बाबा मैनपुरी के आश्रम में हो सकता है, लेकिन बाबा को पकड़ने के लिए फिलहाल ये बाबा के ही 121 लोग थे जो बाबा के बुलावे पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जरा सोचिए, इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद आज चौथा दिन है, उसके बाद भी बाबा अब तक सामने नहीं आया है। कम से कम ढांढस के 2 बोल ही बोल देता, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। जो मुख्य आयोजक है उसको लेकर तफ्तीश जारी है। इन सब के बीच SIT की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है।